ओम शांति। आज है 10/4/2025 की साकार मुरली। इसमें बाबा ने कहा, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट यानी ईमानदार रहे। किन बच्चों के प्रति पाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप को बहुत रिगार्ड है। उन बच्चों का बाप को बहुत रिगार्ड है। बाबा ने कहा, ब्रह्म क्षमा ठिक्कर भीतर में भी परमात्मा कह देते, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। आत्मा में बुद्धि है, ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। बाप कहते हैं, माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधानता जास्ती होती जाती है। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बाप कहते हैं, भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसी को समझा नहीं सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं। बाबा ने कहा, सब पुरुषार्थी हैं, कितनी बड़ी रजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है, सभी उसको ही बुलाते हैं। वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े ही रहता है। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। बाबा ने कहा, यह दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, और आसुरी गुण वालों को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। बाबा ने कहा, बाप आत्माओं को कहते हैं, माँ में कम याद करो। यह भी समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ यह पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। यह सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा, निश्चय है कि हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है कि खिसक कर नीचे चले जाते हैं। हमारे बच्चों का भी बाबा कहते हैं ऐसे ही है। हमारे बच्चों का भी ऐसे ही है। चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। थोड़ी सी सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं।
समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना उन्हों के लिए सजा कम थोड़ी ही है। ऐसे ही थोड़े ही चले जाएंगे, उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। तो जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। क़यामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना, तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। यह होना लगा रहे, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं। शिव बाबा तो हैं गुप्त, तो इनका भी किसको रिगार्ड थोड़ी है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़कर उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। अभी गांठ बांध लो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आधा कल्प मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी बन शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। नंबर 2, बाबा ने कहा चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्लोगन दिया है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहें। तो जैसे कि स्थूल दुनिया में भी जो जिनका व्यापार है या कोई भी कारोबार है और या स्टूडेंट ही है, तो वो अपना पूरा पोता मेल यानी बैलेंस शीट देखते हैं और सारे दिन में क्या उन्होंने कमाई की है ना, कोई क्या पढ़ाई करी, वो भी देखते रहते हैं अपना टाइम टेबल बनाकर। तो बाबा कहते इसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या है, रूहानी पढ़ाई, रूहानी चाल चलन, रूहानी उन्नति। तो उसके लिए बाबा कहते कि अपना पोता मेल रोज देखो। बाबा चार्ट भी बार बार आजकल रखने को कह रहे हैं कि अपना चार्ट रखो, पोता मेल निकालो, सारा दिन में क्या चलन रही, क्या किया, तो अपना चेक करो कि और यज्ञ के प्रति भी ऑनेस्ट ईमानदार रहें। ये रूहानी यज्ञ है, इसमें हर एक परमात्मा के बच्चे की आहुति डलनी है। तो इसलिए बाबा कहते कि हर एक बच्चा श्रीमत के अकॉर्डिंग ही चले, अपनी चलन वैसी ही श्रेष्ठ रखे श्रीमत अनुसार, और यज्ञ के प्रति भी ईमानदार रहे, ऑनेस्ट रहे, और रूहानी सेवा में भी, सर्विस में भी बिजी रहें। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है। तो उत्तर दिया है कि जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, तो उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। तो बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए।
स्कूल में भी माता पिता को वही बच्चे अच्छे लगते हैं कि जो कि ईमानदार रहते हैं ना, अपने माता पिता के प्रति, अपने घर के प्रति ईमानदार रहते, कुछ भी छिपाते नहीं हैं। तो वो मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्रिस्टल क्लैरिटी रहती है ना। तो उन बच्चों के लिए माता पिता का भी बहुत रिगार्ड होता है, फिर उन्हें पुचकारते हैं और उन्हें रिगार्ड देते हैं। तो इसी तरह से यह भी क्या है, हमारी यज्ञ परमात्मा का रूहानी यज्ञ है। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बाप के साथ, परमात्मा पिता के साथ सच्चे रहते हैं और यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, तो कुछ भी छिपाते नहीं हैं, तो उनके प्रति परमात्मा पिता भी उनका रिगार्ड करते हैं और उनको पुचकार के उठाते हैं, उनको श्रीमत देते हैं और सर्विस पर भी भेज देते हैं, यानी उनका भाग्य बनाते हैं। और तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को ऐसा सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति, ओम शांति बाबा। तो अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो है नहीं। परमात्मा तो वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता, परमात्मा को क्षमा नहीं कहा जाता। यह तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, ना जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, तो नास्तिक है। फिर भी जो नाम आया वह कह देते हैं। ब्रह्म, क्षमा, ठीक कर भीतर में भी परमात्मा कह देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी पाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते, यानी अपनी आत्मा की स्थिति के अनुसार, अपने स्टेज के जैसे जैसा उसको आत्मिक स्वरूप की जितनी उसको पहचान है, जितनी अपनी सत्य स्वरूप की पहचान है, उस हिसाब से जितना जितना उसको समझ आता है उस हिसाब से वो नाम रख देते हैं। ब्रह्म, क्षमा, टक्कर भीतर में भी बाबा कहते हैं परमात्मा कह देते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बाप को यथार्थ रीति तो पहचान नहीं सकते, तो बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसीलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। तो शास्त्रों में कोई भी यथार्थ रीति परमात्मा का परिचय नहीं है, परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, बाबा कहते हैं। तो इसीलिए बाबा को ही आकर, परमात्मा को ही आकर स्वयं अपना परिचय देना पड़ता है। इसलिए जिन्हें परमात्मा का सच्चा परिचय नहीं है तो उनको बाबा नास्तिक कहते हैं। तो अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, तो संगम युग पर आकर परमात्मा स्वयं अपना परिचय देता हूँ, भाई मैं तुम्हारा आत्माओं का पिता हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो मेरे बच्चे आत्मा हो। तो अपना परिचय स्वयं देते हैं, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है, क्योंकि 63 जन्मों से हमें अपने देह की आदत पड़ी हुई है ना। तो देह में याद करना मुश्किल है। देह को देखकर याद करना, जैसे कि चित्र को देखकर या मूर्ति को देखकर याद करते हैं, लेकिन बाबा तो क्या है, निराकार। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि का काम है। तो इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है कि आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। तो सारा मदार आत्मा पर है। तो मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। तो ऐसे कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और निर्लेप है, यानी कोई भी कर्म करते रहो तो उस पर कोई लेप नहीं, निर्लेप है। तो मनुष्य होकर बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। तो माया ने अपना बनाने के लिए सभी की क्या कर दी, पत्थर बुद्धि, सभी को विस्मृत कर दिया। तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान जास्ती होते जाते हैं, और जब तक परमात्मा का परिचय नहीं मिलता तो और गिरते जाते हैं, यानी तमोप्रधानता में आते जाते हैं। तो माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। तो माया भी बहुत पावरफुल है, फिर सुधरते ही नहीं, सुधरने ही नहीं देती माया।
तो बच्चों को समझाया जाता है कि रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो, क्या किया। तो अपनी चेकिंग करनी है कि आज कोई विक्रम तो नहीं हुआ, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो रात को बाबा कहते सारे दिन का पोता मेल निकालो। तो हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदे से चली या अनाड़ियों मिसल। तो ये चेक करना है अपने आप में कि हमने कोई भोजन में मतलब गलत भोजन तो नहीं खाया, देवताओं मिसल खाया यानी सात्विक भोजन किया, और चलन कायदे अनुसार चली या अनाड़ियों मिसल। तो रावण राज्य की तरह तो नहीं, रावण की तरह तो नहीं अनाड़ियों मिसल चले, कायदे सिर चली। तो रोज़ाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। तो रोज़ाना ही बाबा कहते हैं कि अपना पोता मेल रोज़ संभालना है, रोज़ ही देखना है, चेकिंग करनी है, और फिर वो दोबारा रिपीट नहीं होना। अगर कोई गलती की है तो उसे परमात्मा को, पिता को सच सच बताकर फिर परमात्मा की श्रीमत लेकर उसे सुधारना है। बाबा कहते कि फिर पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुए। तो ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं जानते। तो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भले अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ नहीं है, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। तो सबसे पहले तो स्वयं को ही पूरी पहचान होनी चाहिए, परमात्मा की समझ होनी चाहिए। और बाबा कहते योग के बिना तो किसी को समझा ही नहीं सकते, सुना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो समझना है और योग में रहना है, फिर किसी को समझा सकते हैं। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तो सबसे पहले रचना और रचता परमात्मा पिता और रचना को जानना है। बाबा कहते हैं नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर होगा 5000 वर्ष बाद, फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। तो 5000 वर्ष भी इसी तरह से संगम युग आएगा। तो बाबा कहते फिर मुझे आना होगा और फिर समझाना होगा। तो रजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छी ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है। तो माया भी हमें अपना बनाना चाहती है, तो इसलिए माया भी पूरा वार करती है और युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना। बहुत होशियार हो जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। तो माया की बॉक्सिंग भी महावीर बच्चों से ही होती है ना। तो क्योंकि जो होशियार नहीं है या रावण के वश में है, तो उनसे तो बॉक्सिंग करने की ज़रूरत ही नहीं। तो वो तो थोड़े सी ही उससे उनके रावण के बन जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत से। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो होशियार होते हैं तो बॉक्सिंग होती है उनकी। तो माया उन्हीं की परीक्षा ज़्यादा लेती है। तो फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते हैं माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। तो ये सच बताना भी बाबा कहते कोई कोई बच्चे ही ऐसा लिखते हैं, लेकिन बाकी क्या करते हैं, छिपा लेते हैं। समझ नहीं है कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बदलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। तो बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं,
यह बहुत अच्छा है, इनको ऑल राउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, यह गिरा। तो बाबा तो उठाने लिए महिमा भी करते हैं। पुचकार दे उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल अभी बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। तो बाबा कहते गिरते कहाँ पर हैं? जब देह अहंकार आता है, देह भान आता है, तो तभी माया थप्पड़ लगाती है। जहाँ देह भान आया, देह अहंकार आया, तो फिर वहीं माया थप्पड़ लगा कर गिरा देती है, विक्रम कोई ना कोई करवा देती है। तो बाबा कहते फिर मैं ही तुम्हारी महिमा करके तुम्हें उठाकर पुचकार कर फिर उठाऊंगा, और फिर अगर मुझे मतलब सच सच बताएंगे तो परमात्मा फिर श्रीमत अनुसार उन्हें डायरेक्शन देते हैं। बाबा कहते देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना। सबसे मेन बात है कि अपने आप को आत्मा समझना। जब आत्मा समझेंगे तो आत्मा परमात्मा से कंबाइंड होकर कोई भी कर्म करेगी, तो फिर विकर्मों से बच जाएंगे। तो सब पुरुषार्थी हैं, कितनी बड़ी रजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है। सभी उस एक को बुलाते हैं, वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े ही रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। तो इस समय तो हैं सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़ी हैं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते हैं सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैवीय गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, और आसुरी गुण वालों को असुर कहा जाते हैं। तो एक्चुअली दोनों ही क्या, मनुष्य मतलब इस शरीर को धारण करके, 5 तत्वों के बने शरीर को धारण करके ही सृष्टि पर आते हैं, लेकिन वो मनुष्य दैवी गुण वाले हैं, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है, और जिनके आसुरी गुण हैं तो उन्हें असुर कहा जाता है। तो असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना महामारी झगड़ा लगा रहता है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकाले सो निकले, बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते हैं। तो थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। तो फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़ी ही है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है, है ना। विनाश साक्षात्कार, उसका भी साक्षात्कार है, तो वो ऐसे नहीं कि बहुत इजी काम है। बाबा कहते मासी का घर थोड़ी है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया ख़त्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है। आकाश तो नहीं जलेगा, इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। तो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। बाबा कहते कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, तो यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है, देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब आप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं,
तो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, मुझे याद करना है, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं। तो इस स्थूल शरीर से सिर्फ वो मुख से शिव शिव कह देते हैं, लेकिन बुद्धि योग परमात्मा से नहीं लगाते, तो यानी कुछ नहीं समझते। अनुभव से नहीं कहते कि हम बिंदी हैं, हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं। तो इस 63 जन्मों से शरीर की आदत पड़ी हुई है, तो स्वयं को बिंदी समझना ये मेहनत का काम है। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ यह पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। तो सबसे पहले तो यही पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा जब समझेंगे अपने आप को, यह स्मृति आएगी, ये स्मृति दिलाएंगे कि मैं हूँ ही आत्मा, तो फिर परमात्मा को याद करना आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं, और अंतर्मुखी सारी दुनिया से समेट कर अपने ही अंदर देखना। तो जब ये समझ आएगा कि मैं हूँ ही आत्मा, हम आत्मा बिंदी हैं, तो फिर अच्छी रीति बाबा कहते हैं समझ सकते हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो यह सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है। अभी हम जानते हैं घर, अभी हम जाते हैं घर। तो यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते ही नहीं। देह अभिमान में आकर कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान वातावरण कुछ सुधरा ही नहीं। अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है। चना चबाना यानी मुश्किल काम है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी हैं, सिर्फ कह देते हैं आपकी बातें ठीक हैं, यहाँ भी नंबरवार हैं। निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। यह बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो यह पद कैसे पाएगा। तो ब्रह्मा बाबा के बाद में कह रहे हैं बाबा कि इन्होंने भी विचार मंथन किया होगा, तभी तो ये इतना ऊंच पद पाएंगे। तो बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। 2 इंजन मिली है, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना, तो पढ़ाई पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो खिसक कर नीचे चले जाते हैं। तो हमारे बच्चों का भी ऐसा ही है, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। तो मेहनत चढ़ते चढ़ते बाबा कहते हैं मेहनत करते रहते हैं, तो फिर माया का ऐसा तूफान आता है कि फिर से नीचे गिर जाते हैं, यानी देहभान में आ जाते हैं, फिर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। तो थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं। समझते नहीं हैं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। बाबा कहते हैं जो सर्विस करते हैं, अगर उन्हें अहंकार आ जाता है, अपने आप को देह समझ लेते हैं, मैं मेरा लगा देते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। फिर जैसे गिर पड़ते हैं, मैं मेरा लगाया तो फिर गिर पड़ते हैं। तो समझते नहीं हैं कि बाप है। बाबा कहते हैं कि अगर बाप है तो फिर धर्मराज भी है ना, साथ में धर्मराज भी है, कर्मों का हिसाब किताब भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है, तो इससे तो बाहर में रहें वह अच्छा है।
बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। तो बाबा आज स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि ये मासी का घर नहीं है कि बाबा का बने और वर्षा लिया, तो इसमें मेहनत है। तो अगर कुछ ऐसा किया जो श्रीमत के अनुसार नहीं है तो फिर उसका दंड भी पड़ जाता है। तो बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, तो बहुत चोट लग जाती है। तो वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़े है, यानी इजी काम नहीं है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। तो यहाँ एक दो बच्चे की तो बात नहीं है, यहाँ तो माया बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुखी होना है, तब तुम किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे कि हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना उन्हों के लिए सज़ा कम थोड़ी ही है, ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। बाबा कहते हैं उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। क़यामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना, तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा ने कहा मनुष्य तो देखो किस किस तरह का पीस प्राइज देते रहते हैं, और वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमद् भागवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। तो इस दुनिया का तो ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। तो बाबा कहते कि सारी दुनिया जलकर भस्म हो जाएगी, रावण राज्य विनाश को पाना है। तो यह सब होने के पहले पवित्र होना, तो ये सब होने से पहले ही हमें पवित्र होना है। तो यह होना लगा रहे, यही कशिश रहे। घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं, यहाँ बकरियाँ मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। तो इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को लेके आना बाबा कहते यह बंद कर देना होगा। तो इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। तो मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं। तो बच्चों को छुट्टियाँ मिली तो समझते हैं और कहाँ चल जाएं। चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। तो कहीं ऐसे समझते हैं कि बच्चों की छुट्टियाँ हुई तो चलो और कहीं क्या जाएं, चलो मधुबन में बाबा के पास ही जाते हैं। तो बाबा कहते यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए। तो वहाँ पर इतने सारे मनुष्य, बाबा कहते कि ढेर बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, तो यह तो अमूल्य जीवन है। तो वहाँ तो रूहानी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ छुट्टियाँ बिताने जा रहे हैं या समय व्यतीत करने के लिए जा रहे हैं कि कहीं और नहीं गए तो चलो मधुबन में चले जाएं। तो बाबा कहते यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी ना है, यह तो जैसे धर्मशाला ही हो जाए। तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। तो ये क्या है यूनिवर्सिटी, यहाँ तो क्या करने के लिए आते हैं, रूहानी पढ़ाई, परमात्मा से पढ़ाई करते हैं। तो यूनिवर्सिटी है, कोई धर्मशाला नहीं है कि वहाँ पर छुट्टियाँ बिताने के लिए जाया जाए, है ना। तो बाबा जांच कर रहे हैं कि फिर कब ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी ना ले आए। तो वहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं जाना। तो बाबा कैसे कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्डर निकाल देंगे कि बच्चे कोई भी ना लेके आए, तो यह बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है, यह भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़ी है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। तो कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है और मतलब ब्रह्मा बाबा को रिगार्ड उतना नहीं देते। तो बाबा कहते कि इतना भी नहीं समझते कि शिव बाबा ही तो इन दोबारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है।
शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें ज्ञान देते हैं, तो उनका भी उतना ही रिगार्ड है। तो उनका ही रथ यूज़ कर कर बाबा हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया नाक से पकड़कर उल्टा काम कराती ही रहती है, छोड़ती ही नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना, तो यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे। तो बाबा कहते हैं ये लास्ट में सबको साक्षात्कार होगा। तो सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं, यानी कल्प पहले भी इसी तरह के साक्षात्कार हुए थे, अभी फिर होंगे। तो फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है। तो जब बच्चे सुनते ही नहीं तो बाबा भी फिर स्ट्रिक्ट शब्दों में कहते हैं कि कई बच्चों ने तो जैसे गांठ ही बांध ली कि हमें तो बनना ही थर्ड क्लास है, यानी सुनते ही नहीं, तो इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, तो यह गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है। तो बाबा हर रोज़ मुरली के द्वारा हम बच्चों को यही समझाने देते हैं कि यह गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है। तो बाबा हमें उच्च पद पर देखना चाहते हैं, तो ऐसा हर बच्चे को अपना पोता मेल देखना चाहिए और ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हर किसी ने तो गांठ ही बांध ली है कि हमें तो बनना ही थर्ड क्लास है, तो ऐसी गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, यानी श्रीमत पर चलते हैं, धारणा पर चलते हैं। बाबा कहते हैं कि कहीं तो अच्छी गांठ बांधते हैं कि हमें तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण बनना है और चार्ट भी लिखते हैं। आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे। तो पहले पहले जो बड़े भाई बहन थे, दादा दादियाँ थी, तो वो ऐसे चार्ट रखते थे कि हमने आज कुछ किया तो नहीं, ऐसा कोई विक्रम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो बाबा कहते इसी तरह से हमें भी इसी तरह से चार्ट रखना है। वह आज है नहीं, माया बहुत पछाड़ती, मतलब जो इस तरह से चार्ट लिखते थे, इतना ध्यान रखते थे और श्रीमत पर चलते थे, वह आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है, तो माया बड़ी दुष्टर है, वो पछाड़ देती है। महावीर बच्चों को भी नहीं छोड़ती। तो आधा कल्प मैं सुख देता हूँ, तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। आधा कल्प बाबा हमें सतयुग और त्रेता में सुखों के प्रारब्ध देते हैं यहाँ पर श्रीमत धारण करवा कर, और फिर आधा कल्प माया दुख देती है। तो रावण राज्य द्वापर में जैसे ही देवपान आया तो माया का राज्य शुरू हो जाता है, यानी रावण राज्य शुरू हो जाता है। फिर आत्मा दुख उठाती है अपनी विस्मृति से। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में कहा बाबा ने, नंबर 1, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे, यानी जैसे ही शरीर का भान आया तो फिर यह स्थूल दुनिया खींचती है, ना चाहते हुए भी हिसाब किताब बन जाते हैं, विक्रम हो जाते हैं। तो जिन स्थूल चीज़ों से मन को खुशी मिलती है, ऐसी खुशी को प्राप्त करके बाबा कहते कि अलबेले नहीं होना। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहकर शरीर का भान भी ना आए, ऐसा अभ्यास करते रहना है। और खान पान पर विशेष ध्यान देना है, चाल चलन पर अपना
पोता मेल रोज़ रात को बाबा कहते देना है और चार्ट रखना है कि आज किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी कोई विक्रम तो नहीं किया। तो ऐसे अपने आप को सुधारना है और फिर अपने को खुश करके अलबेला नहीं, यानी स्थूल चीज़ों से मन को खुशी देकर तो अविनाशी खुशी को धारण करना है। अविनाशी खुशी आएगी श्रीमत को धारण करने से, परमात्मा के कंबाइंड स्वरूप से, परमात्मा को सदा बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो स्थूल चीज़ों से खुश होकर अपने आप को अलबेला नहीं करना। नंबर 2, बाबा ने कहा चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। चढ़ाई बहुत ऊंची है यानी याद की जो मेहनत है वो क्या है, रूहानी चढ़ाई। तो बाबा कहते हुए वो बहुत ऊंची है यानी मेहनत का काम है। तो देही 63 जन्मों से हमें देह की आदत पड़ी हुई है, तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। आत्मिक स्मृति में रहना, स्वयं को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। तो बाबा कहते चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। विस्मृति नहीं आनी चाहिए, अपनी हमेशा अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने आत्मिक स्मृति में रहें। तो कोई भी कर्म संभाल कर करना है, वो अपना पोता मेल सामने रखकर कोई भी कर्म संभाल कर करना है। अहंकार में नहीं आना है। तो अहंकार में नहीं आना, जब देह भान में आते हैं तो अहंकार आ जाता है, देह अहंकार भी आ जाता है। कि हमेशा यही स्मृति रखनी है कि कराने वाला करा रहा है, बाबा का ज्ञान बाबा सुना रहे हैं, मैं आत्मा निमित्त मात्र। तो उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। कोई भी ऐसा काम जिससे कि श्रीमत की उल्लंघना होती है, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई उल्टा कर्म नहीं करनी कि सजाएं तैयार हों। तो बाबा कहते हैं सजाएं तैयार नहीं करनी है, गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। गांठ बांधना यानी प्रतिज्ञा करना कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। तो जैसे उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना ज्ञान को यथार्थ रीति उठाकर आत्मा की हायर स्टेज पर पहुँचे, तो इसी तरह से हम सबको भी लक्ष्मी नारायण की तरह ही हायर स्टेज पर पहुँचना है। वरदान दिया बाबा ने, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति क्या है? आत्मिक स्मृति। जैसे ही हमें याद आता है कि हम हैं ही आत्मा, तो आत्मा के सभी गुण शक्तियाँ सब इमर्ज हो जाते हैं। तो अपने श्रेष्ठ संकल्पों से, ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति से, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, शुभ कामनाओं से, शुभ भावना से ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल तैयार करो कि जो भी आत्मा उस वायुमंडल में आए तो परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए और उन्हें भी रूहानी शांति, शक्ति, सुख मिले। तो ऐसा सहज पुरुषार्थी भव दो, ऐसे आत्मिक स्मृति में रहकर ऐसा सहज पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। तो सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ, यानी आत्मिक स्मृति में रहकर उन्हें भी, उनकी भी आत्मिक स्मृति को जगाओ। तो ऐसा वायुमंडल, ऐसे वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनेगा जिससे उन्हें भी अपने आत्मिक स्मृति की, अपने परमात्मा की याद आए, बुद्धि योग उनका भी परमात्मा से जुड़ जाए। तो हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन दिया बाबा ने, वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहो। तो बाबा रोज़ हमें मुरली में वरदान देते हैं, तो हमें भी क्या बनाया बाबा ने? वरदानी बनाया। तो बाबा कहते हैं वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहो।
ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप कंबाइंड हैं, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। जब मैं आत्मा परमात्मा की गोद में बैठी हूँ तो फिर बेफिक्र बादशाह है ना, तो वो उमंग उत्साह वैसे ही बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते कमजोरी और दिल शिकस्तपन, अपनी कोई भी कमजोरी है, दिल शिकस्तपन है, भय है, तो वो बाप के हवाले कर दो। अपने पास नहीं रखो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। तो आज बृहस्पतिवार है, तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा भोजन करते रहो। बाबा ने यहाँ पर कहा कि कमजोरी और दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। तो एक मिनट के लिए अशरीरी होकर बैठेंगे सभी। मैं आत्मा परमात्मा पिता को अपनी एक एक कमजोरी, दिल शिकस्तपन, भय बाप को, परमात्मा पिता को दे रही हूँ। बाबा मेरा सारा बोझ ले रहे हैं। और मुझ आत्मा को उमंग उत्साह दिलाकर बोझ मुक्त कर रहे हैं। मैं आत्मा उमंग उत्साह में स्वयं को सदा ही बेफिक्र बादशाह, सेफ, बोझ मुक्त अनुभव कर रही। ओम शांति। थैंक यू बाबा।